अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट। लास्ट टाइम हमने पहले 7 न्यूमेरिकल किए थे, आज हम उससे अगले न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 है मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट है। Droplets are instead introduced in the space between the two flat horizontal plates जिनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 500 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो वोल्टेज लगाए गए हैं वो हमारे पास है 780 वोल्ट्स। ठीक है, 780 वोल्ट्स। वो कहता है जो ड्रॉपलेट है ना उसको स्टेशनरी हेल्ड करवाया गया, रिक्वाया गया है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कहता है जब उसको फॉल करवाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हो जाता है, डिस्टेंस डी या एस कर लो, वो हमारे पास 1.5 मिलीमीटर है। और उसको इतना डिस्टेंस 1.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो 11.2 सेकेंड्स है। वो कहता है डेंसिटी गिवन है हमारे पास, ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास है जनाब 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और उसकी जो विस्कोसिटी है, एयर की जो विस्कोसिटी है वो हमारे पास है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ द ड्रॉपलेट, ये हमने मालूम करना है। जनाब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कहता है डिस्टेंस जो है ये हमारे पास सब मिलीमीटर्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस सारा गिवन डाटा हमने लिख लिया। तो मैस मालूम करना है तो पहले डेंसिटी का फार्मूला मैस बटा वॉल्यूम। और आपको पता है स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। ये उसका वॉल्यूम आ गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि हमने रेडियस निकालना है, क्योंकि मैस के फार्मूले में रेडियस आ रहा है। रेडियस पता होगा तो हम मैस निकाल सकेंगे। और रेडियस निकालने के लिए यानी कि रेडियस निकालने का फार्मूला हमारे पास, ये हमने ड्रॉपलेट के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। ये हमारे पास रेडियस निकालने का फार्मूला होता है 4/r=√9 ईटा वीटी 2 ρg। ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला आता है। लेकिन इसमें अब ये हमने इसमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, उसने बताया था कि जो पार्टिकल है ना 1.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 11.2 सेकंड में। तो भाई उसको हम डिवाइड कर देंगे। ये देखें, डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करेंगे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी को फिर हम इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे। ये वाला फार्मूला रेडियस का फार्मूला है। रेडियस का फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास ये रेडियस आ गया। रेडियस को मैस में पुट करेंगे 4/3 πr³। ये हमारे पास मैस आ गया। उसने कहा था एक तो हमने ये मैस मालूम करना है, दूसरा और फिर हमने चार्ज मालूम करना है। तो रेडियस आ गया। चार्ज का फार्मूला हमारे पास जब उसको स्टेशनरी हेल्ड करवाया गया, रिक्वाया गया, स्टॉप करवाया गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होते हैं। तो दोनों को इक्वल रख के क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला, एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, यहाँ से ई डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो क्यू एम जी डी ओवर वी आ गया। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मैथ्स निकाल चुके हैं। जी 9.8 है, डी 500, ये 500 मिलीमीटर था और वोल्टेज 780 था। तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इफ क्यू इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 5000 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड टुवर्ड द राइट, मतलब लेफ्ट से राइट है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास राइट साइड पे ना। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है इज अलाउड टू गो द डिस्टेंस। कहता है इस प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, उसको वो मूव डिस्टेंस जो है फोर्स की वजह से जो डिस्टेंस मूव होगा वो हमारे पास वो कहता है 10 मिलीमीटर का 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है,
वो कहता है कि आपने क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक ये पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, वर्क डन मालूम करना, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम करना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इसकी वेलोसिटी, ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो जनाब पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे पहले फार्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट से, मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी या डेल्टा वी ओवर आर। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहाँ से v किसके बराबर आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस ई बटा डी, ये हमारे पास आ गया उसका फार्मूला, डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है 500 न्यूटन और डिस्टेंस हमारे पास है जनाब कोई 10 सेंटीमीटर था, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जरा थोड़ा सा देख लें कि गिवन स्टेटमेंट में ना ये 5000 है, मतलब 500 नहीं है, 5000 है। ठीक है, 5000 जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -500 आ जाएगी, मतलब ये मैं लिख भी देता हूँ, -5000 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर है ना, तो वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। अब यही जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसी की मदद से हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन का फार्मूला होता है वैसे, वोल्टेज का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वोल्टेज को हम चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, तो यही हमारे पास चार्ज। अच्छा, यहाँ पे जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन भी होता है, सही है, ये चार्ज आ गया, प्रोटॉन पे जितना चार्ज है उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जॉल में आया था, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 से डिवाइड किया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, ये चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, मतलब ये आंसर था जॉल में, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड करवाया, तो वो हमारे पास आ गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क डन हमारे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो वर्क डन के बराबर होता है, तो जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी उतने ही हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, तो जाहिर बात है वो हाई से लो की तरफ जा रही है तो लूज करेगी। प्रोटॉन प्लस चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ पॉजिटिव से निकलती हैं तो नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो प्रोटॉन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नेगेटिव साइड पे जाएगा, यानी कि लो पोटेंशियल की तरफ तो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास 1/2 mv²। यहाँ से अगर हम मैथ निकालना चाहें, अच्छा हाँ, आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है या पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन मूव करके जाएगा, मतलब लेट्स सपोज ये प्रोटॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसने जाना है यहाँ पे, जाहिर बात है यहाँ से रिपल्शन हो रही है, पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होके नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो माइनस का साइन लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो जितनी लूज पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अब निकालनी है, 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है, कितनी है 500, तो यहाँ से mv² 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मैस 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैस मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके डिवाइड होगा, ये वेलोसिटी का फार्मूला, इसका आज हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें मैथ्स की, चार्ज की, और जो हमारे पास हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यूजिंग द जीरो रेफरेंस पॉइंट को इस्तेमाल करके एट इन्फिनिटी, ये कहता है इन्फिनिटी को आपने जीरो रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करना है, डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच द पॉइंट चार्ज की वैल्यू ये alters the electric potential of 1 point
1.2 मीटर अवे। कहता है आपने चार्ज गिवन है और आपने इन्फिनिटी को एज अ रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना है और मालूम करना है कि 1.2 मीटर पे कितना चार्ज होगा। चार्ज गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ क्यू ओवर आर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ओवर आर। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो के क्यू ओवर आर 300, एक दफ़ा पॉजिटिव चार्ज पुट करके देखना है, एक दफ़ा नेगेटिव चार्ज, वैल्यू तो सेम आनी है। ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 11 में कहता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, उसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, जिसका डिस्टेंस है, रेडियस है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस यानी कि रेडियस है ये 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। उसकी स्पीड भी गिवन है 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकंड। चार्ज भी इलेक्ट्रॉन पे गिवन है, मास भी मेरे पास गिवन है। तो मालूम क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, डाटा प्रोटॉन एक्सर्ट एट अ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तीन चीज़ें मालूम करनी है हमने। ठीक है। तो वोल्टेज का तो फार्मूला ऑब्वियसली आपको पता है, के क्यू ओवर आर, के क्यू ओवर आर, सिंपल के की वैल्यू पुट कर दी, चार्ज मालूम पुट कर दिया और रेडियस पुट कर दिया, हमारे पास वोल्टेज निकला है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी। तो जनाब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने का फार्मूला हमारे पास के इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर आर। कैसे भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ जनाब कि ये हमारे पास वैसे फार्मूला होता है, वोल्टेज का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे सही। तो हमने वर्क डन निकालना है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, सही है, इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये हमारे पास हो गया। ओके, और ये हमारे पास आ जाएगा, वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास होता है के क्यू ओवर आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है। अब ये मतलब चार्ज को हम ई भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। अब मसला ये है कि एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक पे नेगेटिव, इसलिए माइनस के क्यू स्क्वायर या के ई स्क्वायर ओवर आर। ये हमारे पास आ गया वर्क डन का फार्मूला। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, या वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो जनाब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस के चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये हमारे पास ये आर की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका -27.27। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv², ये आ जाएगा 13.6। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस की है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस की, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। कहता है यही एनर्जी होगी, दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द ग्राउंड साइड। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इतनी ही होती है, इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से निकालने के लिए भी इतनी ही एनर्जी चाहिए होती है। तो कहता है द इलेक्ट्रॉन फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स, कहता है कैमरा का जो फ्लैश होता है ना, उसमें कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द चार्ज, कैपेसिटर होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। कहता है वो चार्ज की वजह से फ्लैश प्रोड्यूस होता है, चमक। वो कहता है इन वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 750 माइक्रोफैराड। ये उसकी कैपेसिटेंस आ गई, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज लगता है वो 300 वोल्ट लगता है। डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर टू प्रोड्यूस द दैट फ्लैश। तो एनर्जी हमने निकालनी है, तो एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 CV²। सी भी है, वी भी है, वैल्यूज पुट करके आंसर हमारे पास आ जाएगा 480। अगला क्वेश्चन वो कहता है कैपेसिटर has a capacitance of 2.5 multiplied by 10 raised per minus 8 farad. In a charging process, electrons are removed from इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाते हैं। कैपेसिटर में ऐसा होता रहता है, इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जाते हैं और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहता है बिटवीन द प्लेट इज 450 वोल्ट्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकालने हैं। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू CV है, और मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉपलेट में हमने पढ़ा था कि उसका जो रिजल्ट था वो Q इज इक्वल टू NE था। Q इज इक्वल टू CV और Q इज इक्वल टू NE, दोनों इक्वल रख के हमने N निकालना है, इलेक्ट्रॉन से जाकर डिवाइड हो जाएगा। पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है,
1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। सी भी गिवन है, वी भी गिवन है, तो इनको जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जनाब चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।